हमने बहुत सारी बॉल्स, डॉट बॉल्स खेल के हम रन अ बॉल नहीं खेलते। हम बहुत पुरानी तरह क्रिकेट खेलते हैं जिसमें जो आजकल की डे एंड एज में क्रिकेट नहीं खेली जाती। मैं इनको मारूं, मैं खुद मर जाऊं, या मैं पाकिस्तानी अवाम को मारूं? क्योंकि खुद सोचो, ना इन्होंने हमें जीने लायक छोड़ा है, ना हमें मरने लायक छोड़ा है। अबे 16 ओवर के अंदर 50 रन ऊपर से पाकिस्तान के एक शॉर्ट पिच बॉल को आपने खुद ही करेस करके, आपने मीट करके खुद ही कैचर के हाथ में पहुंचा दी। और आजम आखिर कब सीखोगे? तो को आदत पड़ जानी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम जो है ना पैंथर का भैया, और वाह क्या टेस्ट है यार, यहीं तक महदूद है, इससे आगे ये लोग बढ़ नहीं सकते। स्पॉन्सर ले लेके अपनी जेबें भरे जा रहे हैं, क्रिकेट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको किसने रखा है, टीम मेंबर किसने बनाया, मेरी समझ से बाहर है। खुदा का नाम लो, टीम चेंज करो, कोई यंगस्टर्स को मौका दें, क्योंकि ये घिसे पीटे खिलाड़ी जो है ना, ये हमें जलील कराते हैं हर ग्राउंड में। अब पाकिस्तान के अंदर किसी का क्रिकेट मैच हो जाए, वहाँ पर भी जलालत है हमारी, किसी और कंट्री में जाकर खेलें तब भी जलालत है, किसी और शहर में जाकर खेलें तब भी जलालत है। हमारी टीम थक्कड़ है, वो टायर है जो पंचर हो के ना बस हो गई है उसकी। अब ये पैंथर का पहिया चेंज कर दो, खुदा का नाम। हम कह रही थी वो ब्रेंडन किंग वेस्ट इंडीज का, वो इससे लाख गुना बेहतर खिलाड़ी है भाई। वेस्ट इंडीज का ब्रेंडन किंग, उसको तुम किंग बोलोगे तो चलो, उसके पास रीजन तो है कि मेरा नाम ही किंग है भाई, मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। लेकिन वनडे में ये टेस्ट की तरह खेलते हैं और T20 में ये वनडे की तरह खेलते हैं। वनडे में टेस्ट की तरह और T20 में वनडे की तरह। या तो इनको पता नहीं चलता कि भाई ये वनडे है या ये T20 है। हमें शर्म आ रही है इनको देख देख कर। अच्छा, टीम के अंदर ना आपको हर तरह का बंदा मिलेगा, सेल्फी लेने वाला अलग मिलेगा, डांस करने वाला सड़कों पर अलग मिलेगा, गाने गाने वाला अलग मिलेगा, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट अलग मिलेगा, सियासत के अंदर भंग डालने वाला आपको अलग मिलेगा, पैंथर के पहिए लगाने वाले अलग मिलेंगे आपको, वाह क्या टेस्ट है यार, वो वाले आपको अलग मिलेंगे, मगर क्रिकेट मैच खेलने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। ये शगुफे रखे हुए हैं इन लोगों ने। तो मेरे ख्याल से अब टीम हमें चेंज करनी चाहिए। बहुत बार बदनामी हम अपने सर ले चुके हैं, छोटी टीमों से भी और बड़ी टीमों से भी, कि पाकिस्तानी टीम जो है वो खेल नहीं पाती। बेसिकली इनकी फिजिकल हेल्थ ही नहीं है, ये इतने डम हो चुके हैं, इनसे खेला नहीं जाता, खा खा के फिट्टे पड़े हैं, पीसी के अंदर स्टे करते हैं, प्रोटोकॉल ये लेते हैं, और ऑब्वियसली कि इतना पैसा इनके ऊपर लगता है। आप वो देख लें लाहौर कलंदर वाले बेचारे, मैं तो उस बेचारे पे तरस खाती हूँ जिसने अपनी टीम बनाई, इतना पैसा लगाया, इतना प्रोटोकॉल दिया, खाने पीने को इनको सब कुछ दिया, स्पॉन्सर्स लेकर दिया, उसके बावजूद ये कहीं नहीं खेल पाए। कौन सा ऐसा मैच है जहाँ पे पाकिस्तानी टीम ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया? वर्ल्ड कप अभी हमारे पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिस करने की बजाय ना सेल्फीज़ बनाने जाते हैं, ये प्रैक्टिस के नाम पर ना शॉपिंग करने जाते हैं। अगर इनकी बात की जाए ना कि हाँ भाई अगर आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दे जाए, नहीं 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 यार, हमें तो बहुत कुछ आता है, हम तो बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, हमारे सीनियर प्लेयर भी नहीं, लाना तो उन लोगों पे कि वो चल नहीं पा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, इतना मनहूस कोई हो सकता है? ये किंग है पाकिस्तान का, पिछली इनिंग में 47 की है, मैंने उस पर भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन कुछ भूतिया मुझे बार बार उसकी टिकटॉक के और उसकी ड्राइव्स के जो है वो इंस्टाग्राम पे और इस पे व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीरें और वीडियोस भेज रहे हैं कि देख आज किंग ने क्या कर दिया, कि ये किंग है। तो वो ब्रेंडन किंग वेस्ट इंडीज का, वो इससे लाख गुना बेहतर खिलाड़ी है भाई। वेस्ट इंडीज का ब्रेंडन किंग, उसको तुम किंग बोलोगे तो चलो, उसके पास रीजन तो है कि मेरा नाम ही किंग है भाई, मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। लेकिन ये बाबर ना 4 में ना 14 में ये बंदा आकर पाकिस्तान का किंग बना पड़ा है कि जी मैं किंग हूं पाकिस्तान का। 3 बॉलों में घंटा बना के 0 गोल्डन डक। पहले साइम अयूब साहब एक बार फिर से वही स्टार्ट, मतलब ये चले, ये अभिषेक शर्मा है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव बनने के चक्कर में है कि जी मुझसे बड़ा कोई बैट्समैन ना आया, मैं तो साइम अयूब हूं, मैं तो दुनिया का करता धरता हूं। घंटा एक बार 0 कितना 23 रन 31 बॉलों में बनाकर आउट हो गया, 31 बॉलों में 23 रन बनाकर आउट हो गया। और आउट कैसे, भूतियों की तरह हो रहे हैं, टुक टुक करते हुए। जितनी डॉट बॉलें पाकिस्तान ने इस इनिंग के अंदर खेली हैं, इतनी शायद मैं कहता हूं पूरी अपने टूर्नामेंट के अंदर एक टीम नहीं खेलती होगी। साइम अयूब यहां पर 31 बॉल 23 रन। फिर आए द किंग, द लेजेंड, द घंटों के किंग बाबर आजम साहब। बाबर आजम आज 0 रन, 0। देखो ये 0 छोटा होता है, ये 0 उससे भी छोटा होता है, इसलिए मैं इतना बड़ा 0 बना रहा हूं कि अब इसका इतना बड़ा 0 हो गया। ये बाबर आजम साहब एक बार फिर से घंटा आजम होते हुए, अपने आप को प्रूव करते हुए कि मुझसे बड़ा ना घंटा कोई आया था, ना कोई है, ना कोई होगा। एक बार फिर से 0 बनाकर छक्कों की तरह आउट होकर वापस जाते हुए। ये अंदाज जो है खेलने का, ये कोई अजीबोगरीब ही है, जहां पे थोड़ी सी, इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिल रही है बॉलर्स को, थोड़ी सी उनको अगर मदद मिले उस पिच में से, ये फ्लैट हो जाते हैं, बिल्कुल फारग हो जाते हैं। और खास करके जो सीनियर अब बाबर और रिजवान वो खेलते ही वनडे हैं, अभी T20 से उनकी छुट्टी करवा दी गई है,
T20 में वो है नहीं। काफी क्वेश्चन होते हैं कि हाँ जी अब एशिया कप आ रहा है तो क्या डालना है बाबर आजम को, डालना है रिजवान को, किसको डाला जाए, दोनों में से किसी एक को डाला जाए, ना डाला जाए, क्या किया जाए। तो वनडे में आप देख लीजिए परफॉर्मेंस, वनडे में ये टेस्ट की तरह खेलते हैं और T20 में ये वनडे की तरह खेलते हैं। वनडे में टेस्ट की तरह और T20 में वनडे की तरह। या तो इनको पता नहीं चलता कि भाई ये वनडे है या ये T20 है। T20 में ये खेलते हैं कि हाँ जी बिल्कुल। वो अभी यूएई में भी जो मैच था इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का, रिजवान साहब 48 गेंदों पे 18 रन, वो मीडिया सेंटर में हमें नींद ही आ गई कि यार ये कमाल किस्म की वनडे की बैटिंग चल रही है। 50 गेंदे 18 रन। तो वही कहानी है बीच में। ऐसा नहीं है कि पिच ऐसी है तो सारी इस तरह के खेल रहे हैं। अब ये जो डेब्यूटेंट पिछले मैच में था हसन नवाज, अभी नॉट आउट है, 19 गेंदों पे 17, तो वो 19 गेंदों पे 17 कर सकता है। तो रिजवान जो है कैप्टन 38 गेंदों पे 16 रन, 50 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है, 42 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। ये तो टेस्ट क्रिकेट में भी आजकल इस तरह का स्ट्राइक रेट नहीं होता भाई। टेस्ट क्रिकेट में भी लोग 50, 55, 60 की, और अगर आप इंग्लैंड वगैरह की बात करें तो वो तो और भी 70, 80 के स्ट्राइक रेट से रन करते हैं। तो आप टेस्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट, वनडे में भी टेस्ट, T20 में वनडे, तो अजीब सी इनकी सूरत हाल है। मतलब एक शॉर्ट पिच बॉल को आपने खुद ही करेस करके, आपने मीट करके खुद ही कैचर के हाथ में पहुंचा दी। वो इतना सब कुछ मोशन में था कि मुझे लग रहा था कि ये ट्राई बॉल थी या ये कैचिंग प्रैक्टिस थी या ये आपका दिमाग बंद हो गया था। आपने एक शॉर्ट पिच डिलीवरी को खुद एंगल किया, एंगल बनाया, हल्का टाइम भी नहीं हुआ, हल्का सा आपने उस पर बल्ला रखा, बॉल की स्पीड ही खुद ही अपना मैजिक करती हुई कैचर के हाथ, गुदगेश मोती के हाथ में चली गई। और दुनिया देख रही है कि ये क्या डिसमिसल था। मतलब सॉफ्ट डिसमिसल भी ऐसे नहीं होते। ये तो ऐसा लग रहा था कि आप मेंटली तैयार होकर आए थे, ड्रेसिंग रूम से जाते ही विकेट दे दो। उसके बाद आप सलमान अली यागा को देखें, मतलब गैर जिम्मेदारी की इंतहा कि आप एक राइजिंग बॉल के ऊपर व्हाट काइंड ऑफ शॉट दैट यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, जो हालांकि सलमान अली यागा जिस फेज के अंदर आया उसको अपने पार्टनर हुसैन तलत को देखना चाहिए था कि उसने आते ही जो पिछले मैच का फॉर्म था ना, और वो जो बाबर एंड रिजवान टॉक्सिक फैन क्लब है वो इंतजार कर रहा था जस्टिफाई करने के लिए कि विकेट कितनी मुश्किल थी, बॉलिंग कितनी मुश्किल थी, या कितने मुश्किल स्पिनर्स थे, कितनी मुश्किल कंडीशंस थी, अनप्लेएबल थी। इस वजह से आज रिजवान ने 32 बॉलों में, आज रिजवान ने 38 बॉलों में कोई फिर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा डॉट बॉल्स खेली, 38 बॉलों में 16 रन बनाए, 42 का स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर डक पे आउट हो गया, तो वो उन लोगों ने जस्टिफाई करना था। लेकिन सलमान अली यागा नीड्स टू पुट सम सेंस इन हिज माइंड के तुम जितना कैप्टन बने हो ना, जितनी तुम लाइमलाइट के अंदर हो, तुम्हारी सारी परफॉर्मेंसेस तुमको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। आप अब लेगेसी और कैप्टनसी के कोटे और उसकी, जी आप सीनियर प्लेयर बन चुके हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेस इग्नोर करती जाएंगी। जो आपका तगड़ा फॉर्मेट है वहां तो आप डिलीवर करोगे ना। अमर आजम आखिर कब सीखोगे? देखो कितनी सपोर्ट और चाहिए उमर साहब, और कितनी, जब देखो बात बताऊं क्या, बगैर परफॉर्मेंस के ना कोई आपके साथ नहीं रहता, नहीं है। कितना लोग सपोर्ट कर देंगे, परफॉर्म तो करना पड़ना है ना। ये बल्ला है ना, इस बल्ले से सबके हेटर्स के मुंह बंद होंगे। वीडियोस चलवाने से, ट्रेंड बनवाने से, पीआर करवाने से लोगों के मुंह नहीं बंद होंगे। जब आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे तब लोगों के मुंह बंद होंगे। आपका तो ग्राफ, कभी हम सोचते हैं कि लोगों का ग्राफ 40 के अगले में 60 करेगा, फिर सेंचुरी करेगा। आपका तो ग्राफ पिछले कुछ अर्से से 40 आता है तो फिर आप जल्दी आउट हो जाते हो, फिर इसके बाद दोबारा से 30 करोगे, फिर जल्दी आउट हो जाओगे। अब बंदा पूछे, जब साइन खेल रहा था इतना बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा था, आउटस्टैंडिंग किस्म की वो बल्लेबाजी कर रहा है, चौके मारा, छक्के मारा, वो सिंगल तो ले ही रहा था, सिंगल वो गलती कर रहा था। उसने एक सिंगल ली अपनी पूरी इनिंग्स के अंदर, उसने 25 डॉट बॉलें खेली हैं। अगर वो सिंगल पे ध्यान देता तो आउट ना होता। उसने एक, उसकी बॉल मिस हुई है, वो आउट हो गया। और उसके बाद बाबर जो आउट हुआ है, अब बंदा क्या जरूरत क्या पड़ी है इतना क्लोज जाके खेलने की, चौके की तरह जो मारने की? भी तुम आए हो लास्ट मैच में विकेट आई है, लास्ट मैच में अपनी गलती की वजह से आउट हुआ। ये तो बॉल बहुत ही अच्छी मारी थी, लेकिन यार आप बाबर आजम, आपको देखना पड़ेगा कौन सी बॉल अच्छी आ रही है, कौन सी बॉल गंदी आ रही है। अब बाबर आजम वो वाला नहीं रहा। बाबर आजम समझो कि नया लड़का जिसको कहते हैं टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अब होना बताऊं क्या है,
एक तो परफॉर्मेंस आपकी पूरी नहीं है, आगे ओडीआई सीरीज कोई आने नहीं है। ये वेस्ट इंडीज का टूर वो टूर था जिसके अगेंस्ट आपके सबसे अच्छे रिकॉर्ड थे। अगर इसके अगेंस्ट भी सेंचुरी नहीं आएगी तो भाई भूल जाओ। फिर T20 टीम में सिलेक्शन तब होनी थी जब आप ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। ओडीआई के अंदर आपकी परफॉर्मेंस आएगी। 31 इनिंग्स के बाद आज जनाब 0 के ऊपर आउट होकर जा रहे हैं, डक के ऊपर। दोस्तों बाबर आजम को गोल्डन डक पर आउट होती ही पाकिस्तानी मीडिया में बबलाहट सी मची है, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम को कई महीने से ओडीआई से दूर रखा जा रहा था। जब दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनको बैक किया गया तो दोस्तों पहले मैच के दौरान दोस्तों इन्होंने 47 रन की बड़ी पारी खेली थी, हालांकि अर्धशतकीय पारी खेल नहीं पाए। लेकिन दोस्तों सेकेंड ओडीआई आते ही बाबर आजम की दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस चली गई और दोस्तों बाबर आजम गोल्डन डक पर 0 रन पर आज आउट हो गया। उसके बाद दोस्तों इनके साथ बैक किया गया था मोहम्मद रिजवान को, जो ओडीआई के कैप्टन है अभी फिलहाल दोस्तों। लेकिन दोस्तों दोनों को यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। दोस्तों क्रिटिसिज्म तो बंदे बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेरिजन किया जाता है, लेकिन दोस्तों बाबर आजम का फॉर्म क्या है आप लोगों को पता होगा। ओडीआई में विराट कोहली का क्या फॉर्म है। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों सेकेंड ओडीआई के दौरान पाकिस्तान ने दोस्तों यहाँ पर से जो यहाँ पर बारिश ने इससे पाकिस्तान की टीम को हालांकि बचाते बचाते दोस्तों बचा नहीं पाई। और आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि शाहीन अयूब ने 31 गेंदों पर 23 रन की पारी खेले, लेकिन पाकिस्तानियों का यही कहना है कि दोस्तों ये यहाँ पर से ये टुक करना ये पाकिस्तान के बैट्समैन बाबर आजम मोहम्मद रिजवान छोड़े नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों बाबर आजम दोस्तों सिर्फ 3 बॉल खेलकर 0 रन पर आउट हुए, लेकिन दोस्तों मोहम्मद रिजवान की बहुत टुक लगी हुई है। दोस्तों 38 गेंदों पर मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 16 रन बनाए। अब दोस्तों ओडीआई को ये टेस्ट बना देते हैं, आप लोगों को पता होगा। और T20 की वो ओडीआई बना देते हैं। और पाकिस्तानियों का यही बात का हमेशा ये डर लगा रहता है कि दोस्तों यहाँ पर से एशिया कप 2025 अभी फिलहाल ही में खेले जाने वाला। और इसी में ओडीआई में इनको बैक किया गया था, तो क्या T20 में भी इनको बैक किया जाएगा। और यही परफॉर्मेंस रही तो दोस्तों हर साल की तरह पाकिस्तान की टीम को यही हालत रहेगी। फिर दोस्तों हर छोटी छोटी टीम से हार कर जाएगी, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के घर में आकर हरा कर जाती है। पाकिस्तान को कहीं भी दूसरी जगह जाती है तो वो हार कर आती है। जिस फॉर्म से भी गुजरे आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पर बाबर आजम गोल्डन डक पर आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान 16 गेंदों पर 38 रन की पारी खेलेंगे, जिसमें दोस्तों ओडीआई को टेस्ट बनाकर चले गए। और दोस्तों यहाँ पर से पाकिस्तान की टीम 171 रन 7 विकेट के नुकसान पर 37 ओवर में बनाई थी, जिसको बारिश ने बचाते भी यहाँ पर से पाकिस्तान की टीम को बचा नहीं पाया। और दोस्तों वेस्ट इंडीज की शानदार जीत रही है सेकेंड ओडीआई के दौरान। हालांकि ओडीआई पहले में दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम हारी थी, लेकिन सेकेंड ओडीआई में आते ही दोस्तों बैक किया वेस्ट इंडीज के बैट्समैन। और पाकिस्तानियों मीडिया यही चार बातें कर रही है कि दोस्तों मोहम्मद रिजवान से तो बेटर कप्तानी शाहीन होप कर रहे हैं।